भारत माता की, भारत माता की, गुरना मैया की, गुरना मैया की, मोस्ट मानू की, मोस्ट मानू की। नगर पालिका पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित इस शरदोत्सव एवं विकास प्रदर्शनी 2022 के इस बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम में अभी आप सब लोग इनको सुन रहे थे। हमारे इस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और हम सब के इस क्षेत्र के भारत सरकार में एक वकील के नाते जो इस क्षेत्र की वकालत करते हैं, लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टंटा जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जिनका लंबे समय से इस जनपद पिथौरागढ़ को और उत्तराखंड को लगातार नेतृत्व मिलता रहा है, हमारे बड़े भाई रेडीहाट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन दीपिका बोरा जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता के नाते मुख्य रूप से पिछले कई सालों से प्रखर रूप से लगातार पार्टी की नीतियों को जहां जन जन तक पहुंचाने का और अनेकों मंचों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का काम जिनके द्वारा किया जा रहा है, आदरणीय सुरेश जोशी जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक और बहुत ही शानदार कार्यक्रम जिसमें हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं। भाई राजेंद्र रावत जी, अध्यक्ष नगर पालिका, हमारे कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, यहाँ की जिलाधिकारी श्रीमती रीना जोशी जी, एसएसपी श्री लोकेश्वर सिंह जी, मंच पर विराजमान हमारे देवलाल जी समेत हमारा यहाँ से रेखा जी जो मंच का संचालन कर रही हैं लगातार, हमारी बहन जी, और साथ में ललित भाई शौर्य, इनका नाम ही शौर्य है, यहाँ से आप सब लोग देख रहे होंगे। बहुत ही शानदार इस मंच और आप सबको जोड़ने का जिनका काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सब ठूला ठाला, सब आमा बुबू, भाई बहन, सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आशा करछू कि सब उनका घर में सब लोग ठीक ठाक होला। मैं आज तुम्हारे बीच में आ रही हूँ, यह मेरे बहुत सौभाग्य है और मैं बहुत ही निक लाग से जबले मैं तुम्हारे बीच में हूँ ना, बहुत निक। और इस लाग से कि कोई मैं या मुख्य सेवक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, मैं जैसे अपन घर हूँ ना, अपन ठुलान दगड़ मिलना, अपन बड़ा बुजुर्गन दगड़ मिलना, ठीक उस प्रकार एक में फीलिंग या कुछ भी हो जाए। और मेरे लिए मन में बहुत दिन बिटे हो कि मैं कब यहाँ हूँ, कब पिथौरागढ़ हूँ और कब तुम सब लोग नगड़ में भेंट हो। और आज बहुत प्रतीक्षा बात, आज वो दिन आ गई कि पूरा साल ले तुम नगड़ यही भेंट बैठ है, आज का दिन भेंट बैठ बोले 12 तारीख थी और यूले आज जो है 12 तारीख से मैं सपन अपन प्रणाम करना, सपन पहला करना, दूर दूर बिटे जतुगले नंती नारायण उन नंतीनान कले बहुत निक निक कार्यक्रम और छिपला केदार बिटे पूरा साल ले ठुल दम्मू आ रही अल्लाह साल पूरा साल बिटे ले ठुल दम्मू आए कुछ भी। मैं दम्बू हलान को ले बहुत अभिनंदन करना, चूंकि बहुत उन्होंने शुभकामना देना। और हमारा चेयरमैन साहब राजेंद्र रावत जी जो हर साल बहुत धूमधाम यो मेला, यो कौतिक, यो प्रदर्शनी
एक नाम इन्होंने शरदोत्सव रख रहा है, एक आयोजन हर साल करना और बड़ी मेहनत करना। मैं इन्होंने बहुत बधाई देना अपन तक को बेटे, बहुत शुभकामनाएं देना। भगवान इन्होंने शक्ति प्रदान करो, आप सब लोगों को आशीर्वाद इन्हें लगातार मिलते रहो, जो कारण इन्हें हर साल यो प्रदर्शनी और यो मेला यो कौतिक हर साल इन्हें ये लगाते रहो। जब पुनः हमारे यहाँ की हो जाए फुल हो जाए है, दोबारा जैसे दौड़ हो जाए, 3 बार बैठते रहे, जी रहे, जाग रहे, हिमालय हिमछन तक जो है और कि उन्होंने एक चीज आज तुरंत है समुद्र में 5 क्षण तक। तो इन्हें पूरे टीमन में बहुत बधाई देना। और ये प्रदर्शनी में एक आयोजक और चूल्हे यहाँ एक कार्यक्रम में आयोजित करना कि ना दूर दूर बिटे जदुगले कलाकार आ रहे हैं यहाँ अपन प्रस्तुति दी रहे हैं, उन सब लोगों को ले मैं बहुत बधाई देना, बहुत उन अपन शुभकामना देना और इन्होंने धन्यवाद ले करते कि इन हर साल ये साल बिना इन्होंने कह रहे थे कि यो मेला 11 तारीख हो। अब मैं 11 तारीख तक बहुत ज़्यादा मेरे कार्यक्रम पल्ली बिटे फिक्स थे। मैं लेकिन किस की एक दिन थोड़ा हगिल कर दिला तो मेरे बड़ो सौभाग्य हो और इन्हें एक दिन हगिल का कर दी और मैंने तम सब लोगों ने मिलना की मौक मैं दी। मैं हृदय इन्होंने आभारी छूँ और यहाँ हमारा जतुगले नंदिन छन स्कूला का हमारा छात्र छात्राएं छन सब अपन कला प्रदर्शन एक मंचा के माध्यम से करना मैं उन्होंने बहुत शुभकामना देना। मैं विश्वास कि आम लोगों की जो सरकार विभिन्न विकास योजनाओं अधिक से अधिक जानकारी देवे, ये प्रयास निश्चित रूप से यहाँ बेटे आज शरदोत्सव एक माध्यम ले यहाँ बेटे हो रही। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सभी जो इस पिथौरागढ़ जनपद के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी आज 15 योजनाओं का जहाँ शिलान्यास किया गया है, 33 योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, लगभग 136 करोड़ की योजनाओं 136 करोड़ की योजनाओं का आज हम सबके हाथों यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। मैं उसकी भी आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, सीमांत क्षेत्रों के विकास पर हमारी सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। अभी जो हमारे सीमांत क्षेत्रों के जितने भी गांव हैं, उन सब गांवों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चमोली जनपद के सीमांत गांव माणा में इन सीमांत गांवों को प्रथम गांव की श्रेणी मानकर विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करने का जो उन्होंने देश के सामने आह्वान किया है, निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हम पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले हैं, जहाँ की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे जनपद की लगी हुई हैं। 2 देशों के साथ यहाँ की सीमाएं लगी हुई हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी माणा गांव में आए थे, तब मैंने उनसे उल्लेख किया कि हर बार लोग कहते हैं कि ये माणा जो है भारत का अंतिम गांव है, भारत का अंतिम गांव है, लेकिन मुझे लगता है, मैं ऐसा मानता हूं कि ये माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं है, ये भारत का प्रथम गांव है, क्योंकि यहाँ से भारत शुरू होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इसमें आशीर्वाद मिला था। हमारे यहाँ के सीमांत गांव जहाँ हमारी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, भारत की सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भांति सीमांत क्षेत्रों के लोगों को, जो हमारे इन सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं, वो केवल एक नागरिक भर नहीं है, वो हमारे देश के सीमांत के प्रहरी भी हैं और सीमा के प्रहरी होकर देश की रक्षा में अपना योगदान देते हैं। चाहे वो अपना योगदान सेना में जाकर देते हो या अपने अपने स्थानों पर
जमे रहकर जो बहुत सारी बातें जो हमारे सुरक्षा बलों को भी नहीं पता होती हैं, वो सारी बातें उस सीमांत क्षेत्र के लोगों को रहती हैं। भाइयों बहनों, सीमाओं पर बसे गांवों पर पलायन देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसे लेकर हमारी सरकार सजग है और हम प्रयास कर रहे हैं स्वरोजगार को रोजगार में बदलें, स्वरोजगार के और साधन खड़े करें। इस क्षेत्र में हमने अभी प्रयास किए हैं, जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चला रहे हैं, मुख्यमंत्री नैनो योजना चला रहे हैं, चाहे होम स्टे की योजना हो, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना हो, सारी योजनाओं में लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने देश भर में बहुत सारे काम किए हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, अब धीरे धीरे वो सारे के सारे रिवर्स पलायन भी कर रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद अपने गाँव को वापस आ रहे हैं, अपने गाँव को बसाने का काम, अपने गाँव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार का भी ये सीमांत जनपद पिथौरागढ़, इसके विकास को प्राथमिकता देना हमारा पहला काम है, हमारी प्राथमिकता है। उसको लेकर जहां 950 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं आज यहाँ पर वर्तमान में चल रही हैं, उन पर काम चल रहा है। बहुत सी योजनाएं पूरी होने वाली, बहुत सी योजनाएं प्रस्तावित है और आने वाले समय में जहां यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं धरातल पर उतरनी है, उसमें से हमारा जनपद पिथौरागढ़ के अंदर, जिसके बारे में अभी आदरणीय अजय टमटा जी कह रहे थे, हम बहुत जल्दी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करने वाले हैं। भाइयों बहनों, उसके टेंडर निकाल दिए हैं और टेंडर निकालकर हम उसको टाइम बाउंड करने वाले हैं। टाइम बाउंड करके जल्दी से जल्दी उस पर काम हो। अगले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या बहुत अधिक हो तो 2 साल के अंदर हमारा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाए। इसके साथ साथ जो बेस हॉस्पिटल है, उस बेस हॉस्पिटल में भी हमको अच्छी सुविधा मिले, हमारे यहाँ के लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े, बेस हॉस्पिटल केवल रिफरल सेंटर न बने, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ का आईसीयू ठीक प्रकार से चले, यहाँ पर सीमांत में हमारे यहाँ पर डॉक्टरों की कोई कमी न पड़े। और जैसा भाई राजेंद्र रावत जी कह रहे थे कि यहाँ पर पनिशमेंट के रूप में किसी समय में लोग आते थे, लेकिन अब पनिशमेंट के रूप में नहीं बल्कि प्रोत्साहन के रूप में हम यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं, यहाँ की पोस्टिंग कर रहे हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं और हमने सारे अधिकारियों को, सारे शासन तंत्र को, पूरी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारे 3 मंत्र हैं। इन 3 मंत्रों के आधार पर हम काम कर रहे हैं कि कोई भी काम है, कोई भी समस्या है, उसका सरलीकरण करना है, उसको सरल करके उसका रास्ता निकालना है। हमारे अधिकारी गणों से भी हम लगातार कहते रहते हैं कि केवल 10 से लेकर 5 तक जो काम करने की हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारा एक कार्य संस्कृति लंबे समय से चल रही है, उसको अब हमें बदलना है। क्योंकि हमने तय किया है, हमारा जो संकल्प है, संकल्प हमारा विकल्प रहित है, उसमें आगे बढ़ने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, केवल आगे बढ़ना ही एकमात्र संकल्प है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनको जहां उत्तराखंड के एक एक कोने के बारे में जानकारी है। अभी पिछले दिनों जब वो केदारनाथ आए थे, बद्रीनाथ जी आए थे, माणा गांव आए थे, तो शाम को उन्होंने जब बैठक करी, बैठक के बाद उन्होंने मुझसे जानकारी ली कि पिथौरागढ़ जनपद का आदि कैलाश का क्या हाल है, नारायण आश्रम में क्या हो रहा है, आजकल नारायण आश्रम चलाने वाले कौन हैं, और निकट भविष्य में उन्होंने वहाँ आने की इच्छा भी व्यक्त करी है। भाइयों बहनों, जिसके बारे में अभी अजय टमटा जी कह रहे थे, आने वाले समय में हमारा पिथौरागढ़ जनपद मुख्य बिंदु बनने वाला है, जहां हम यहाँ की हवाई सेवा चलाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से एक बात कर रहे हैं, लगातार हमारा काम चल रहा है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री जी से मैं स्वयं मिला हूँ, मैंने 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उनसे अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर हवाई सेवाएं चालू हों। फिक्स्ड विंग जो हमारा जहाज है, उस जहाज के टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है। आने वाले समय में हम डिफेंस से, रक्षा मंत्रालय से, एयरफोर्स से
हमारी बातचीत चल रही है, इसका सर्वे का काम हो गया है, जल्दी ही आगे भी काम चलने वाला है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ का हवाई अड्डा भी चले। और यहाँ का हवाई अड्डा चलेगा, टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ का जो सड़क है ऑल वेदर रोड में बन चुका है, आगे का सड़क भी बन रहा है। आगे आने वाले समय में लिपू लेक तक की यात्रा, हमारे कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा इस सड़क मार्ग से होगी। और यात्री जिस प्रकार से आज चार धाम में जाते हैं, जिस प्रकार से इस बार चार धाम यात्रा में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, 46 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा में चार धामों के दर्शन किए हैं। आने वाले समय में ये हमारा जो कैलाश मानसरोवर रूट है, जब यह चालू हो जाएगा तो यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री आएंगे। यानी कि जो चार धाम में आएंगे वो हमारे कैलाश मानसरोवर भी आएंगे, हमारे हाट कालिका भी जाएंगे, हमारे थल केदार भी जाएंगे, हमारे मुष्टमानु भी जाएंगे, अनेकों स्थानों पर जाएंगे। और हमारे निश्चित रूप से जो हमारा पहले से इस राज्य के बनने से पहले इसकी अवधारणा थी कि ये राज्य हमारा जहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने का काम करेगा, पर्यटन को बढ़ाने का काम करेगा, उस क्षेत्र में तेजी से काम होगा। इसके साथ साथ जो हमने मानसखंड कॉरिडोर को अपने मास्टर प्लान में सम्मिलित करने का संकल्प लिया है, वह मास्टर प्लान भी हमारा जल्दी ही शुरू होने वाला है। मानसखंड कॉरिडोर में हमारा जनपद पिथौरागढ़, इसके सारे ही मंदिरों को, जो हमारे पौराणिक मंदिर है, उन सारे मंदिरों को हम एक सर्किट के तहत जहां उनके सुधारीकरण का काम करेंगे, उनके सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, आधारभूत संरचनाओं को बनाएंगे, वहां तक बिजली पानी आवास की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे जाने के रास्ते हो, उस पर हम लोग मास्टर प्लान बनाकर निकट भविष्य में काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, उस भारतमाला प्रोजेक्ट में यहाँ के सभी जितने भी हमारे इस जनपद के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, उन सभी प्रमुख मार्गों को जोड़ने का काम भी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत होगा। भाइयों बहनों, जहाँ रोजगार को लेकर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख नौजवानों को, 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का संकल्प लिया है, उस दिशा में हमारी सरकार भी उत्तराखंड की तेजी से काम कर रही है। और हमने भी यहाँ जो हमारे यहाँ पर 30,000 नियुक्तियाँ जो हमारी रिक्त हैं, उन 30,000 नियुक्तियों पर उनको भरने का हमने संकल्प लिया है, रोजगार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, उस पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। 7,000 ऐसे पद जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में थे, उस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बीच में आपने देखा होगा गड़बड़ियां आ गई थी, उसमें घपले घोटाले निकलने लगे थे। और ये घपले घोटाले कोई अभी के नहीं थे। कई बार लोगों को ऐसा लगता था कि उत्तराखंड में घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार क्या कर रही। तो मैं भी एक बार दिल्ली पहुंचा, तो मैंने वहाँ दिल्ली में मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर कुछ पत्रकारगण मिल गए, पत्रकार बंधु मिले, तो मुझे कहने लगे कि ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है। मैंने कहा भाई एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये घपले घोटाले, ये भर्तियों की गड़बड़ियाँ ये आज की नहीं है, ये 2014 से चल रही थी, 2015 से चल रही थी। और मेरे पास जब इस बार इनकी जांच बीच बीच में लगातार इसकी मांग उठती रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस बार भी मेरे सामने ये बात आई कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने भाइयों बहनों, आप सबका बेटा होने के कारण से, आप सबका भाई होने के कारण से, इस माटी में पैदा हुआ, इस माटी के साहस के कारण से मैंने आगे बढ़कर उसकी जांच कराने का निर्णय लिया। और पहली बार उत्तराखंड के अंदर किसी भर्ती घोटाले का पर्दाफाश हुआ और 45 लोगों की इसमें गिरफ्तारियां हुई। इतना ही नहीं, मैंने कहा कि ये जांच तब तक चलती रहेगी जब तक अंतिम आरोपी, अंतिम अपराधी इसमें पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये ऐसे विषय से जुड़ी हुई जांच है जिसमें हमारे बेटे बेटियों के भविष्य का निर्माण होना है, भविष्य का निर्धारण होना है। भाइयों बहनों, हम इसको किसी कीमत पर सहन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक गरीब माँ बाप की बात करें तो गरीब माँ बाप के बेटे के पास, बेटी के पास अगर कोई पूंजी है, अगर कोई धन है, तो केवल और केवल उसकी पढ़ाई है, उसकी शिक्षा है, जो उसके संपूर्ण जीवन का निर्माण करती है, उसके भविष्य का निर्माण करती है। भाइयों बहनों, अगर उसी में धोखाधड़ी हो जाएगी,
उसी में पेपर लीक हो जाएंगे, उसी में बड़े बड़े संगठित अपराधी गिरोह काम करेंगे, माफिया काम करेंगे, तो उनको उनका हक नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि जितने भी अपराधी थे, चाहे वो किसी स्तर का हो, आज वो जेल में गए हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। और इसके पीछे हमारा हेतु था कि भविष्य में कोई भी ये घटना करना तो छोड़िए, इस प्रकार के अपराध के बारे में सोचना तो दूर की बात, करने की बात तो दूर की बात है, वो सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। भाइयों बहनों, ये हमने इसलिए इसमें सख्त कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, हमारे बेटे बेटियों को एग्जाम में देरी न हो, इसलिए हमने पहली बार उत्तराखंड के अंदर यह भी निर्णय लिया कि जितनी भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो भर्तियां होने वाली थी, 7,000 भर्तियां जो रिक्तियां थी, उन 7,000 की 7,000 भर्तियों को उत्तराखंड के अंदर पहली बार यह निर्णय लिया गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उनको हस्तांतरित करके लोक सेवा आयोग को दे दिया, जिसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है। भाइयों बहनों, हमने कहा था कि सितंबर के माह में हमने निर्णय लिया, अक्टूबर के माह में इसके विज्ञापन जारी हो गए, इसके कैलेंडर निकल गए और दिसंबर और जनवरी तक सारी की सारी भर्तियां संपन्न हो जाएंगी। ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम हम कर रहे हैं। मैंने चुनाव से पहले एक संकल्प लिया था उत्तराखंड की जनता के सामने कि जब नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे, समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। और उसके पीछे हमने तर्क दिया था कि उत्तराखंड जहां देवभूमि है, उत्तराखंड जहां गंगा यमुना का प्रदेश है, अनेकों नदियों का प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर अपनी सेवाएं देता है, तो इस प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने सबसे पहले कोई निर्णय लिया कि उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी लगातार काम कर रही है। कमेटी ने जो है अपना ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रखी है। कुछ ही दिनों में ड्राफ्ट बन जाएगा और उत्तराखंड इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। और आपने देखा होगा, मुझे खुशी है, जहाँ गुजरात की सरकार ने भी अभी अपनी कैबिनेट में इस प्रकार का फैसला लिया कि वह भी कमेटी को बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कमेटी का गठन होगा। सभी राज्य आज इसके आगे चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हम ठोस निर्णय ले रहे हैं और कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले रहे। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। हमारे इस प्रकार के जो लोक त्यौहार है, लोक पर्व हैं, लोक संस्कृति है, वो विलुप्त नहीं होनी चाहिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी चाहिए। उसको लेकर जहाँ हम लोग पहले से, पिछले दिनों आपने देखा होगा, एकादशी के दिन बूढ़ी दिवाली पूरे प्रदेश के अंदर, इगास पर्व पूरे प्रदेश के अंदर पहली बार बड़ी धूमधाम से मनाया गया और हमने भी इसके लिए राजकीय अवकाश घोषित किया, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे सारे त्योहारों के बारे में, जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग मनाया करते थे, हमारे लोक पर्व, लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमारी नौजवान पीढ़ी भी करे। आज के अवसर पर जहाँ पिथौरागढ़ जनपद में संचार, सड़क, रोपवे, हाई कनेक्टिविटी, इन सब को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मुझे आज कुछ क्षेत्रों का अभी रूम शकुन वाले मिले थे, उन्होंने एक मुझे अपना ज्ञापन दिया कि बाबा देवताल के वहाँ मोबाइल टावर नहीं पकड़ता है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि मैं भारत सरकार को आपका ये लेटर अपनी रिकमेंड के साथ, अनुरोध के साथ भेजूंगा कि जल्दी से जल्दी जहाँ जहाँ भी हमारे यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, हम कनेक्टिविटी देने के लिए भी संकल्पबद्ध हैं, हम उस क्षेत्र में भी काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर जहाँ पिथौरागढ़ में राजेंद्र रावत जी ने बहुत सारी बातें यहाँ से कही हैं, हमारे अन्य भी प्रतिनिधियों ने यहाँ पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी मांग हमारे सामने रखी है। मैं यहाँ पर कुछ एक घोषणाएं, जिसमें कि शरदोत्सव हमारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पिछले वर्ष भी हमने इसके लिए धनराशि जारी की थी, इस बार भी हम लोग इस धनराशि को जारी करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा पिथौरागढ़ बांस गंगोली हाट मोटर मार्ग है, इसका जो अवशेष कार्य है
रामगंगा नदी पर मोटर पुल का निर्माण किया जाएगा, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। पिथौरागढ़ महाविद्यालय में विधि लॉ विभाग को प्रारंभ किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ जिस मैदान पर प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम होता है, इस मैदान के सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ करने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी और मैं इसके प्रथम चरण के लिए 2 करोड़ रुपए की धनराशि के भी स्वीकृति की घोषणा करता हूँ। पिथौरागढ़ महोत्सव के सफल आयोजन के लिए जो धनराशि पिछले वर्ष दी गई थी, उतनी ही धनराशि इस वर्ष भी दी जाएगी। अब कितनी दी गई थी? 25 लाख। पिथौरागढ़ के प्राचीन मंदिरों को मानसखंड कॉरिडोर में सम्मिलित किया जाएगा। गड्ढा मुक्त करने हेतु इसका पूरी डीपीआर बनाई जाएगी और डीपीआर बनाकर जल्द ही शासन से इसको स्वीकृति प्रदान की जाएगी। आज के अवसर पर मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए विशेष रूप से आयोजकों का, हमारे सभी कलाकारों का, हमारे पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवसर पर बना रहे और जो हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का हो तो हर प्रकार से हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, उसमें सभी का जहां आशीर्वाद चाहिए, सबका मार्गदर्शन चाहिए, सबकी शुभकामनाएं चाहिए, उसको लेकर लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पिथौरागढ़ जनपद में जब भी मैं आता हूं तो निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम से मुझे नई ऊर्जा मिलती है और आप सबकी यह नई ऊर्जा लेकर पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम करने की प्रेरणा मिलती है। लगातार हम अपने आप को काम में झोंके रहते हैं। मैं इसके लिए भी आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबका